तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग का जो पिछला वीडियो था प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक हम सॉल्व कर दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए अपना बुक ओपन कर लीजिए। प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल का पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है और जो संख्या हम लोग का बचेगा, ठीक है, उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा, वो ये जो संख्या है वो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट इसको कॉपी में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास 8 जीसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.1 चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। 3 नंबर का 1 नंबर, देखिए 1 नंबर है, 1 नंबर 128 है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए इधर साइड में हम लोग निकाल लेते हैं, इधर साइड में यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 128 लिखे। अब ये किसका टेबल में जाएगा, देखिए 12 2 का टेबल में जाएगा 6 बार में, और ये 8 4 का में जाएगा। शॉर्टकट आता है ना डिवाइड करने। देखिए फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। देखिए अगर 2 का टेबल 3 बार बोलिएगा तो 6 आएगा, 2 का टेबल 2 बार बोलिएगा तो 4 आएगा। हम लोग क्या किए, सिंपल से इसको डिवाइड कर दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8, फिर 2 से तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 से फिर 2 और ये लास्ट में 1। ये हम लोग का एलसीएम निकल गया, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल। सबसे पहले लिखिए हल और यहाँ पर इस तरह से रूट लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए 3 और यहाँ पर लिखिए 128, फिर बराबर दीजिए और एक बड़ा सा रूट लगाइए और यहाँ पर लिखिए 3। इसके बाद ये जो हम लोग 128 को जो एलसीएम निकालेंगे, कितना को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 to 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ी बना रहे थे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 3 का जोड़ी बना बच्चों। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, मतलब 3 3 का पैर बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का पैर बन चुका है, यहाँ भी 3 का जोड़ी बन चुका है, लेकिन 1 2 बचा है। ठीक है, जो 1 2 है वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखिए अतः वह छोटी संख्या क्या होगा, 2 होगा। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, पहला नंबर समझ में आ गया किस तरह से बना, इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 192 का हम लोग को क्या निकालना है, पूर्ण घन प्राप्त, यानी कि इसका भी हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 192 लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर 192 का कितना का टेबल से निकालेंगे, 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 9 18, 1 हासिल, यहाँ पर 6। ठीक है, यानी कि 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे, फिर यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे, फिर यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। क्या कर रहे हैं हम, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में डिवाइड। और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। फिर देखिए 2 से लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3, लास्ट 3 बार में कट गया। चलिए अब इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे बच्चों, इस तरह से रूट लगाएंगे और यहाँ पर 3 लगाएंगे और यहाँ पर 192 हम लोग आराम से लिख देंगे। ठीक है, अब इस तरह से रूट लगाइए और यहाँ पर 3 लिखिए। और ये जो टुकड़ा किए कितना, 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो है। तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4
5 6, ठीक है। और एक हम लोग को 3 बचा हुआ है, तो 3 को लिख दीजिए यहाँ पर। अब हम लोग को जोड़ी बनाना है, देख रहे हैं कितना का जोड़ी बन रहा है। यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ी बन गया 2 का, यहाँ पर देखिए 2 का 3 को जोड़ी बन गया, लेकिन ये अकेला बच गया, ये अकेला बच गया ना। तो हम लोग को वो अतः वो छोटी संख्या कौन सा होगा बताइए, 3 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः वह छोटी संख्या, छोटी, ठीक है, छोटी संख्या कौन सा होगा, हम लोग का 3 होगा। अगर 3 को इससे डिवाइड करें तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग का कितना नंबर, 3 नंबर है, 7803 है, ये वाला क्वेश्चन है। इसको भी फटाफट कॉपी में लिखिए। चलिए इसको भी लिख लेते हैं कॉपी में। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन लिख लिए। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 7803, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 3 है, तो ये किसका टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। अब हम लोग को नहीं पता कि 3 का टेबल में 7803 कितना बार में बोलने से आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों 7803 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 6 यानी कि 2 बार में, और यहाँ पर 1 8, फिर यहाँ पर 6 18 तो पूरा पूरी कट गया, और ये 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। अब इसके बाद ये 0 0 पूरा कैंसिल, और 3 और फिर यहाँ पर 1, तो हम लोग का डिवाइड हो गया। तो जब हम लोग डिवाइड किए तो 2601 हम लोग का आ गया, देखिए डिवाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2601, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 लास्ट में फिर से हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए ये डिवाइड करके बता रहे हैं, 2601 कितना से, 3 से, तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी सॉरी 8 बार में जाएगा। 3 8 जा 24, और ये 2 2 कैंसिल, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, फिर ये 18 6 और यहाँ पर 2 1 7, ठीक है, 21 बार में चल जाएगा। तो 867 निकला, तो यहाँ पर लिखिए 867, ठीक है। क्या ये 3 का टेबल में जाएगा, तो चलिए एक बार फिर से 3 का टेबल से ही डिवाइड करते हैं। 867 को 3 का टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 2 6, और फिर यहाँ पर 24 यानी कि 8, फिर यहाँ कटा, और यहाँ पर हो गया हम लोग का कितना, 2 और 7 यानी कि 289 आ गया। तो जब हम लोग डिवाइड किए 3 से, तो यहाँ पर 289 आ गया। अब हम लोग जानते हैं 289, ठीक है, 17 का टेबल में आता है। 17 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो 289 आता है, तो यहाँ पर हम लोग का 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इस तरह से आप एलसीएम निकालिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हल लिखिए, और 37803 बराबर दीजिए, और यहाँ पर भी 3 लिखना मत भूलिएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 का तो हम लोग का जोड़ी बन गया है, यहाँ पर 3 का पेयर बन गया है, लेकिन 17 का पेयर नहीं बना है। कितना को पेयर नहीं बना है, 17 का पेयर, और एक को का जरूरत था वो नहीं बना, तो वो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, हम लोग का 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः वह छोटी संख्या बराबर 17 इंटू 17, जो बचा है उसको लिख दीजिएगा। अब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 289 आएगा, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब बच्चों देखिए 4 नंबर 2430, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी में लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चों इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 24300, ठीक है, टूल से लेंगे, 2 1 2, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, आएगा ना। चलिए अब हम क्या किए, 2 को इससे डिवाइड किए तो इतना आया, ठीक है। फिर कितना से जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 6 जा 12, अब इसके बाद 2 7 जा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको उतारेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 7 और 5,
ये समझ में नहीं आया कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है। यहाँ पर 12150 को अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 12, 6 बार में। जब हम लोग 15 को यहाँ पर डायरेक्ट उतारेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पर 14 यानी कि 7, और फिर यहाँ पर 1 और 0 यानी कि 5, 6075 निकला। तो यहाँ पर हम लिखें 6075। अब लास्ट में 5 है तो कितना का टेबल से जाएगा, 5 का टेबल से आराम से जाएगा। कितना बार में, 1 2 और 1 5 बार में जाएगा, ठीक है, क्या कि हम डिवाइड किए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम लोग कितना है, 5 है, तो ये फिर से कितना का टेबल में जाएगा, 5 का टेबल में जाएगा। कितना बार में, 2 4 3 बार में, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा, इतना ही आएगा। अब ये 24 और 3 का टेबल में जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, फिर 3 का टेबल में जाएगा, यहाँ पर 27, फिर 3 का टेबल में जाएगा, यहाँ पर 9, फिर 3 का टेबल में जाएगा 3 और लास्ट में 1, ठीक है। तो ये पूरी कट गया, देखिए इस तरह से पूरी कट गया। कितना बड़ा दिख रहा था, एकदम आसान बन गया। अब चलिए इधर हम लोग हल लिखे और यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रूट दीजिए और यहाँ पर 32430 बराबर दीजिए और इस तरह से रूट दीजिए बड़ा सा, और यहाँ पर लिखिए 3 और कितना गो 2, 1 2 3 4। सबसे पहले 2 2 गो है, 2 गो है, फिर 5 भी 2 गो है, 5 2 गो है। इसके बाद 3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हम लिख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर किस किस का पेयर बन रहा है। सबसे पहले हम लोग 2 का देखेंगे, 2 का तो एक पेयर मिसिंग है, यानी कि 2 गो है, 3 गो होना चाहिए, ठीक है, इसको छोड़िए। अब देखिए 5 भी 2 गो है। अब इसके बाद 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन ये 2 गो 3 बच गया। जो बच गया ये वाला पार्टी, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी सबको लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे तो वो हम लोग का छोटी संख्या हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर, अतः वह छोटी संख्या इक्वल टू, यहाँ पर 2 गुना 2 और फिर 5 गुना 5 और जो बचा था हम लोग का 3 गुना 3, ठीक है। यहाँ पर अच्छा से लिख दे रहे हैं, देखिए 2 गुना 2 और यहाँ पर 5 गुना 5 और यहाँ पर 3 गुना 3, ठीक है। सब कुछ गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसके बाद 4 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 और फिर ये 9। अब 100 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 900। ये हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हम लोग का 4 नंबर का आंसर। देख लीजिए बच्चों, इस तरह से बनाना है, इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों 4 नंबर 704 दिया हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे कॉपी में। फटाफट इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए बच्चों इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इधर साइड एलसीएम 704, लास्ट में 4 है तो 2 से ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखाते हैं। 704 को अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 6 यानी कि 3, 1 0 यानी कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 यानी कि 2, 352 आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 352, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 2 है तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और फिर से 2 से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से लेंगे तो यहाँ पर 4 4 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, फिर लास्ट में 11 से, ठीक है। ये हम लोग का निकल के आ गया। अब यहाँ पर लिखिए फटाफट रूट लगा के 704 इक्वल टू 3 और कितना को 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक बच जा रहा 11, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 का 3 को पैर बन गया, यहाँ भी पैर बन गया, खाली 11 बचा है। तो वो अतः वह छोटी संख्या लिखिए, अतः वह छोटी संख्या
इक्वल टू 11 आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ये वाला। चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन को हम 4 लिख दिए। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम यहाँ पर 5 लिख दिए, तो इसको आप 4 कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 4 कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए 6 नंबर का, ये जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम 6 लिख दिए। ठीक है, इसको आप 5 कर दीजिएगा। कितना कीजिएगा, 5। 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर एक संख्या है, एक संख्या को अगर 5 से गुना कर रहे हैं और गुना करने के बाद, ठीक है, उसका जो घन होगा वो कितना गुना, एक कितना गुना हो जाएगा, वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक संख्या लेना है। ठीक है, तो हम लोग एक संख्या ले लेते हैं। लिखिए माना वह संख्या, ठीक है, जो हम लोग संख्या ले रहे हैं वह 1 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बुक में एक संख्या को 5 से गुना करने पर वो कौन सा संख्या है, हम लोग माने वो संख्या 1 है। ठीक है, 1 ले लिए। अब हम लोग 1 को, ठीक है, 1 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अगर 1 को 3 बार गुना करते तो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बोल रहा है एक संख्या को 5 से गुना करें, यानी कि ये जो 1 है, 1 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो चलिए यहाँ पर 1 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर 5 का हम लोग को घन बनाना है तो 5 के ऊपर 3 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 के ऊपर 3 दिए तो 5 को भी तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। जैसे 1 के ऊपर 3 दिए थे, मतलब 1 को 3 बार गुना करना पड़ा। 5 के ऊपर 3 देंगे मतलब 5 को भी 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, अब 125 तो आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन देख रहे हैं कि 1 और 125 में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ये एकदम छोटा है, एकदम ये बड़ा है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि उसका घन का कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा वो हम लोग को बताना है। तो बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसको 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना गुना है ये 1 के 125 जो है वो कितना गुना है वो बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 125 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, ये कट गया, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर भी 5, ये पूरी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः वह संख्या 125 है। देखिए ये वाला संख्या 125 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 गुणा हो जाएगा। लिखिए, समझे। ठीक है, अगर एक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है, 5 गुना करने पर उसका घन का कितना गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 का कितना गुणा हो जाएगा, तो 125 गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को निकालना था। इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अब देखिए बच्चों 5 नंबर परिचित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक देखिए घनाभ है। ठीक है, घनाभ की जो लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, वो 5 मीटर है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक घन बनाने के लिए कितने और घनाभों की आवश्यकता होगी वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और यहाँ पर सबसे पहले लिखने के बाद देखिए एल लिखेंगे। एल का मतलब लंबाई, एल कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और उसके बाद बी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन। क्या जानते हैं बच्चों? घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर लिखिए घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? L इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 5। यहाँ तक समझ में आया। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L के जगह हम लोग 5 लिखें, B की जगह हम लोग 2 लिखें और H की जगह हम लोग 5 लिखें। लेकिन हम लोग को घन बनाने के लिए, देखिए बच्चों, हम लोग को घन बनाने के लिए किसी भी संख्या का ट्रिपल चीज़ चाहिए। जैसे 1 का घन बनाना है तो 1 का 3 गुना चाहिए। देखिए 3 गुना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 5 है तो 5 हम लोग को कितना को चाहिए? 3 को चाहिए। ठीक है, कितना को चाहिए? 3 को चाहिए। और यहाँ पर 2 है तो 2 को भी हम लोग को कितना को चाहिए? 3 को ही चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम लोग का क्या बनेगा? घन बनेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 2 गो है और 2 1 ही गो है। और यहाँ पर क्या चीज़ का ज़रूरत है? यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमको और 2 को 2 का ज़रूरत है, तभी जाकर 3 को 2 बनेगा। और 5 में और एक 5 का ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर 1 को 5 का ज़रूरत है तो 1 2 3 को 5 बन गया। फिर हम लोग को 2 को 2 का ज़रूरत है। ठीक है, तब जाके हम लोग का 3 को 2 बन जाएगा, यानी कि एक घन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो आवश्यकता है हम लोग लिखेंगे अतः कुल आवश्यक घनाभों की संख्या। इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो हम लोग को आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, अतः कुल आवश्यक घनाभों की संख्या, और इसको लिख दीजिए जितना को ज़रूरत था। ठीक है, तो लिखिए 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब गुना कीजिए, 5 2 10, 10 2 20, यानी कि 20। ठीक है, हम लोग का आंसर होगा 20। लिखिएगा अतः कुल घनाभों की संख्या कितना हम लोग को घनाभ। ठीक है, यहाँ पर कितना आवश्यकता हुआ? 20 को घनाभ का आवश्यकता होगा। अतः कुल आवश्यक घनाभों की संख्या कितना होगा? 20 होगा। तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया किस तरह से बनाएं? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ है। जैसे यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन को हम 5 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन को हम क्या लिखे? 5 लिख दिए हैं। अब देखिए बच्चों, 5 नंबर कंप्लीट होने के बाद 6 नंबर, थोड़ा सा नंबर सबको सुधार लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 क्यूब, 1 का पावर 3 दिया हुआ है और 2 का पावर 3, यानी कि 1 क्यूब 2 क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ दिया है, 1 और 2 को जोड़ दिया और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हम लोग का 2 कर दिया है। यहाँ पर देखिए सब में 3 3 है, क्यूब क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। तो इस आधार पर इसको भी बनाना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर कितना तक दिया हुआ है? 10 तक दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में हम लोग को 2 लिख देना है। ठीक है, जैसे चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉपी में। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट करके 1 + 2 + 3 4 5 6 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पर हम लोग को लास्ट में 2 दे देना है। बस यही हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों, लास्ट में हम लोग का जो है निम्नलिखित घन में कौन सम है और कौन विषम है हम लोग को पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सम का लास्ट में कौन सा संख्या आएगा बताइए? सम का लास्ट में जो संख्या आएगा 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8। ठीक है, इस तरह के संख्या आएंगे 10। अगर इसका हम लोग क्यूब निकालें, जैसे 2 का हम लोग क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है हम लोग का? 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना होगा? 8 होगा।
ठीक है। तो जो 8 है, देखिए यहाँ पर 8 आया, ये भी हम लोग का सम संख्या होगा। यानी कि समझिए, अगर किसी भी सम संख्या का घन निकालते हैं तो हम लोग का सम संख्या ही निकलेगा, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का विषम, ठीक है। विषम में आपका आ जाएगा 1 3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 7 और 9, इस तरह से संख्या विषम में। जैसे 3 का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो हम लोग का 3 इंटू 3 यानी कि लास्ट में हम लोग का आएगा 27, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, लास्ट में 7 आ रहा है, और 7 हम लोग का क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। समझ में आया। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 8 है, तो ये हम लोग का सम हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा जी। लास्ट में यहाँ भी 8 है, ठीक है, सॉरी यहाँ 6 है, देखिए 6 है, तो 6 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर 1 है, दिखाई दे रहा है, लास्ट में यहाँ पर 1 है, तो यह हो जाएगा हम लोग का विषम, विषम लिख दीजिए। और लास्ट में हम लोग का 5 है, सॉरी यहाँ पर 5 मिसिंग था, ठीक है, 5 भी हम लोग का हो जाएगा विषम, विषम। चलिए, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।